25 बरस बाद पंजाब में बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर्स की इजाज़त से होगी। गवर्नर पंजाब के दस्तखतों से पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के पतंग उड़ाने पर पाबंदी। बच्चों के पतंग उड़ाने पर उनका वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर इस्तेमाल करने की इजाज़त। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। दुकानदार को एक QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पतंग पर भी कोड होगा जिससे पतंग बेचने वाले की शनाख्त हो सकेगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। मोटरसाइकिल हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाए जाएंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजा। पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद की सजा होगी। 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी दी जा सकेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मशकूक मकाम या मकान की तलाश का हक भी दे दिया गया। जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। PIA की बोली 23 दिसंबर को होगी। बोली की तकरीब टीवी पर बराह रास्त नशर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाली तमाम कारोबारी शख्सियात और कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। सियाहती शोबे की तरक्की के लिए कौमी एयरलाइन को असली तकाज़ों से हमआहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अराकीन से अहम कौमी अमूर पर मुशावरत भी हुई। पार्लियामेंट में होने वाली हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा का सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफात की बेबुनियाद खबरों पर इजहार अफसोस। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। किर्गिज़ सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे में किर्गिज़ सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। मुतअद्दिद अहम मुआहदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। किर्गिज़ वस्त की पाकिस्तानी और सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल है। NFC का शेयर खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। फाटा इंजमाम के बाद 1000 अरब रुपए देने का वादा किया गया था। PTI रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगान वॉर ने हमारे कल्चर और सोसाइटी को बुरी तरह मुतासिर किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ने रही सही कसर पूरी कर दी। भत्ते की कॉलें आएंगी तो कौन सरमायाकारी करेगा। कबायली इलाकों को रोजगार के मौके मिलना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे के मौजूदा हालात को गैर मामूली करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान का मुश्तरका दरबार। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। बंद कमरों के फैसले अब मज़ीद कबूल नहीं। पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। सुहेल आफरीदी ने मामूली सी गड़बड़ की तो उनकी सियासत गवर्नर राज में बदल जाएगी। जेल में सियासी मुलाकातें किसी सूरत नहीं होंगी। सेनेटर फैसल वाउडा ने एक्स पर पैगाम में कहा कि जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए दी जाएगी। बानी PTI से वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज के सिपा सालार के बारे में मजीद प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं होगा। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में छुपे 9 मई के दहशतगर्द अपनी खैर मनाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की राय मुस्तरद। जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को सुप्रीम कोर्ट जज लगाने की राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय से जुडिशल कमीशन के किसी मेंबर ने इतफाक नहीं किया। दूसरी जानिब लाहौर की ज़िला अदलिया के सिविल जज सैयद जहांजेब बुखारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जज सैयद जहांजेब बुखारी ने अपना इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया।
आईनी अदालत ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई? 17 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा कराएं। कत्ल के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने के लिए कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? अरशद शरीफ के अहले खाना की JIT तहकीकात की रिपोर्ट देखने की इजाज़त देने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो अदालत आपके साथ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हतमी चालान जमा होगा तो उसके साथ मुंसलिक दस्तावेजात को देखा जा सकता है। कीनिया हुकूमत के साथ कानूनी मुआविन का मुआहिदा हो गया। वफाकी आईनी अदालत ने सुओ मोटो कार्रवाई के दायरा इख्तियार पर मुआविनत तलब कर ली। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। पाक फौज की टीम इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। पाक बहरिया और एविएशन पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ। NDMA ने 200 टन इमदादी सामान कंटेनर शिप के जरिए श्रीलंका भेजा। श्रीलंकन एयरलाइंस की कोलंबो से लाहौर परवाज़ों के जरिए मजीद इमदादी सामान भेजने के लिए तैयार। चेयरमैन NDMA ने कहा, मुश्किल घड़ी में दोस्ती का हक अदा कर दिया। मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। श्रीलंकन सफीर ने कहा, इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत ने तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा, बरामद कुनिंदगान को आलमी मंडी में अपनी मसनूआत के लिए साजगार माहौल फराहम होगा। लागत में कमी से पाकिस्तान की बरामदी मुसाबकत में इजाफा मुतवक्के है। विफाकी हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 1991 के तहत आयद सरचार्ज से तमाम बरामदी एशिया को मुकम्मल इस्तिस्ना दिया है। पाकिस्तान की डिजिटल इकानमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री। पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम्स पर आला सतह नुमाइंदगी करेगा। पाकिस्तान अब आलमी डिजिटल मईशत की तश्कील में किरदार अदा करेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबू धाबी में आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। बिलाल बिन साकिब की कल बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में शिरकत शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबात का शेड्यूल तजवीज़ करके सदर पाकिस्तान से मंजूरी के लिए भेज दिया। तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग 24 जनवरी को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत 24 नवंबर को ख़त्म हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान में निगरान काबीना का ऐलान अभी तक ना हो सका। अमेरिका ने 19 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें मुअत्तल कर दी। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान और यमन के नाम शामिल। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी रोक दी। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में 7 इमिग्रेशन जजेस को बरतरफ कर दिया। जनवरी से अब तक 100 से ज़ायद जजेस निकाले गए या खुद मुलाजिमत छोड़ गए। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज। अमरीकी वफ्द और रूसी सदर के दरमियान 5 घंटे तक तवील मुज़ाकरात। रूस यूक्रेन जंग बंदी और अमरीकी अमन मुआहदे पर तफसीली बातचीत। रूस का यूक्रेन के अहम तरीन इलाकों पर कंट्रोल की शर्त से पीछे हटने से इनकार। अमरीकी हुकाम ने मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। रूसी सदर के मशीर यूरी ओशाकोव ने अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकात को मुस्बत करार देते हुए कहा कि बहुत काम अभी होना बाकी है। यूक्रेन के लिए अभी कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ। शाइनिंग इंडिया के दावे जमीन बोस। भारतीय रुपया साल 2025 में एशिया की कमजोर तरीन करेंसी करार। मोदी की नाकिस पॉलिसियों ने शाइनिंग इंडिया के खोखले दावों का पोल खोल दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी टैरिफ में इजाफे और गैर मुल्की सरमायाकारों के इनखला ने भारतीय रुपये को मुसलसल जवाल में धकेल दिया। गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय स्टॉक मार्केट से $16 अरब से जायद सरमाया निकाल चुके हैं। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिश ज़दगी से अमवात 160 तक पहुंच गईं। 30 अफराद अब भी लापता हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 91 खवातीन और 49 मर्द शामिल। वाक़े के बाद से पुलिस 21 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है।
मलाइशियन हुकूमत का तवील अरसे से लापता परवाज की तलाश दोबारा शुरू करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलाइशिया एयरलाइंस की परवाज MH370 मार्च 2014 को गायब हुई थी। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली परवाज में 239 अफराद सवार थे। परवाज की तलाश 30 दिसंबर से दोबारा शुरू होगी। अमेरिका में जारी बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर। दर्जनों हादसात रिपोर्ट, एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कई इलाकों में 6 से 12 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर।